हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। हमारा चैनल यूनिक क्लासेस विद आरजी। आज आपको हम बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देंगे जिसमें आप जान पाओगे घनमूल को बड़ी आसानी से कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें हर किसी को दिक्कत होती है। हमारे पास एक बहुत ही आसान तरीका है घनमूल को आसानी से निकालने के लिए। आइए जानते हैं घनमूल के बारे में। घनमूल होता है हमारा क्यूब रूट। इसमें आप देखोगे घनमूल को प्रदर्शित कैसे करते हैं हम, तो मैं आपको बता रहा हूँ। घनमूल को प्रदर्शित करते हैं, अंडरूट जो होता है हमारे पास, अंडरूट लगा देते हैं। देखो मैं टिक करके दिखा रहा हूँ आपको। उसमें अंडरूट के ऊपर 3 लिखा होता है, तो हम आसानी से समझ जाते हैं कि हमें इस संख्या का घनमूल ज्ञात करना है। इसमें दोस्तों तीन 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 के जोड़े बनाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि घनमूल हमें कैसे ज्ञात करते हैं। आइए जानते हैं घनमूल निकालने की सबसे बेहतरीन और बहुत ही छोटी सी ट्रिक, जिससे आप 1 या 2 सेकंड में आसानी से घनमूल निकाल सकते हो। यह आपको किसी भी परीक्षा में बड़ी आसानी से आपका समय बचाएगा। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले देखते हैं हमें सबसे पहले जो पता होना चाहिए वह है संख्याओं का घनमूल। सबसे पहले घन क्या होता है, घन के बारे में बताता हूँ मैं आपको। किसी संख्या का घन उस संख्या को 3 बार गुणा करने पर प्राप्त होता है। जैसे अगर हमारे पास 3 है तो उसका घन निकालना है, तो घन के लिए उसके ऊपर 3 पावर लगा देते हैं हम और उसका 3 बार गुणा करते हैं, 1 2 3, जिससे हमें पता चलता है 3 का क्यूब हमारा 27 हो जाता है। ऐसे हम किसी भी संख्या का घन ज्ञात कर सकते हैं। अब जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है घनमूल। घनमूल के लिए हम 1 से लेकर 11, 10, 12 जो भी आप जितना याद कर सकते हो उसके लिए। जैसे 1 का क्यूब है 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27, 4 का 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब होता है 1000। इसी तरीके से हम जो घनमूल को आसानी से लिख लेते हैं। फिर मैंने आपको पिछली वीडियो वर्गमूल में भी बताया था कि हम इन सभी संख्याओं के घन का इकाई अंक ज्ञात करते हैं। अगर हम इकाई अंक हमें पता है तो हम संख्या पता कर सकते हैं आसानी से, और हमें बहुत ही आसानी होगी इसमें घनमूल निकालने में। आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें यूनिट नंबर इकाई अंक की, तो जो इकाई अंक 1 है दोस्तों, देख पा रहे हो आप। एक इकाई अंक मैं अभी आपको दिखाता हूँ ब्लू टिक करके। अगर एक इकाई अंक की बात करें तो हमें दिखाई दे रहा है 1 के क्यूब में आ रहा है। अगर बात करें हम 8 इकाई अंक आ रहा है हमारे 2 में आ रहा है, दिख रहा होगा आपको। अगर 7 की बात करें तो 7 इकाई अंक हमारा कितने 3 में आ रहा है। अगर 4 इकाई अंक की बात करें हम तो 4 का 4 होता है, 5 का 5 होता है और 6 का 6 आ रहा है। इसी तरह बात करते हैं आगे। अगर 3 की बात करते हैं तो 3 आ रहा है हमारा 7 में, और 2 की बात करते हैं तो वो आ रहा है 8 में। 9 का 9 होता है। तो इससे हमें एक चीज़ पता चलती है दोस्तों, अगर किसी संख्या में इकाई अंक 4, 5, 6, 9 और 0 आता है तो हम उस संख्या का इकाई अंक जो हमारे पास वही संख्या होती है। ये सारी बातें बहुत ही छोटी बातें हैं दोस्तों, इन्हें आसानी से याद कर सकते हैं हम अगर हमें घनमूल याद है तो। अब जो हमारा मेन मुद्दा है घनमूल निकालने का, आइए उस पर बात करते हैं। देखो यहाँ पे एक संख्या लिखी हुई है 1728, 1728। इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, पीछे से 3 संख्या का एक ग्रुप बनाते हैं। फिर आगे जो संख्या बचती है उसमें भी 3 का बनाते हैं। अगर 3 संख्या नहीं है तो 2 का बनाते हैं, 2 नहीं है तो 1 का ही रहने देते हैं, हमें कोई परेशानी नहीं होती है। अब इसमें देखते हैं हम आगे वाली संख्या हमारी कितनी है, 1 है। अब 1 के लिए हम क्या करते हैं, तुरंत ही ये 1 से 10 तक जो लिखे हुए हैं उस वाले घन पर हम जाते हैं और देखते हैं 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 लिख देते हैं। उसके बाद जाते हैं पीछे यूनिट नंबर पर। जैसे हम यूनिट नंबर देखते हैं 8, तो हमारे पास जो यूनिट नंबर लिखे हुए हैं उसमें हम देखेंगे 8 का यूनिट नंबर संख्या कितना लिखना है, हमें 2 लिखना है, तो हम 1 के पीछे 2 लिख देते हैं। तो जिससे हमें पता चलता है कि यह संख्या हमारी 12 का क्यूब है। इसी तरह आगे और देखते हैं दोस्तों। ये संख्या लिखी हुई है 185193। इसमें आप देखोगे 3 और 3 के 2 जोड़े बने हुए हैं। इसमें हम सबसे पहले 185 को लेते हैं। 185 देखते हैं कौन सी संख्या का घनमूल है। यहाँ पे चेक करते हैं दोस्तों। 4 का क्यूब है 64,
और 5 का क्यूब है 125, इसी तरह 6 का क्यूब है 216। तो ये संख्या कितनी है 185, यानी 216 ज़्यादा हो गया। तो हम हमेशा कम वाली संख्या को लेते हैं। तो मैंने देखा 185 किसका आ रहा है, 125 के आसपास आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 5 का क्यूब है, इसलिए यहाँ पे मैंने 5 लिख दिया दोस्तों ये। अच्छा, इसके बाद देखते हैं यूनिट नंबर कितना है हमारा 3। यूनिट नंबर कितना आया हमारा 3। 3 को हम इकाई अंक लिखे हुए हैं, तो 3 देखेंगे, ये रहा हमारे पास 3। तो 3 के सामने कितनी संख्या लिखी हुई है 7, तो 5 के पीछे 7 लिख देते हैं। तो हमें पता चलता है ये हमारा 57 का घनमूल है। इसी तरह दोस्तों एक संख्या और लिखी है मैंने आपको आसानी से समझाने के लिए, बहुत बड़ी संख्या है 1259712। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले पीछे 3 का एक जोड़ा बना देते हैं। ये देखो दोस्तों, दिख रहा होगा आपको 712। मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ इसको ब्लू टिक करके। ये देखिए 712। 712 में यूनिट नंबर कितना आ रहा है हमारा 2। कितना आ रहा है हमारे पास 2। तो जैसे ही 2 की बात करते हैं तो 2 देखो हमें दिखाई दे रहा है, ये रहा 2 की संख्या होती है 8, लिख दिया मैंने। अब बचती है हमारे पास 1252। तो इसको देखते हैं दोस्तों हम, 1000 का होता है 1 और 11 का होता है हमारे पास 1331। तो ये संख्या इन दोनों के बीच आ रही है। तो मैंने पहले भी बताया था, ज़्यादा संख्या नहीं लिखते हैं, कम से कम लिखते हैं। तो ये दिख रहा है मुझे 1259 1000 के आसपास है, इसलिए मैंने यहाँ पे 10 लिख दिया ये। तो ये आपको पता चलेगा दोस्तों, ये कितने का हमारा घनमूल होता है 108 का। 10 संख्या आगे वाले की और 8 संख्या पीछे वाले की। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप बने रहिए। मैं आपको इसी तरह छोटी छोटी ट्रिक सिखाता रहूँगा। अभी आपका जो है कांस्टेबल वाला एग्ज़ाम आने वाला है, जिसमें आपको बड़ी आसानी होगी, आपका समय बचेगा। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।